इसको यूं ही पकड़। मैं अरुण कौशिक, भारतीय प्रदेश अध्यक्ष, अखिल भारतीय परिवार पार्टी हरियाणा, आज आपके सामने देश की एक ऐसी सच्चाई दिखाने जा रहा हूं। सरकार वादे कर रही है, सरकार दावे कर रही है, कहती है कि देश के 80 करोड़ लोगों को सीधे अनाज पहुंचाया जा रहा है। आज मैं ये सच्चाई दिखाता हूं आपको। सोनीपत सब्जी मंडी में अगर कोई भी अधिकारी आके देखना चाहे या सरकार का कोई भी प्रतिनिधि आके देखना चाहे तो सच्चाई आप लोगों के सामने दिखाता हूं। सोनीपत की सब्जी मंडी में गाड़ी लोहारों के करीबन कितने परिवार हैं जी आपके? 11-12। ये 11-12 परिवार यहाँ पे रहते हैं और ये कई साल से यहाँ रह रहे हैं। पिछले 15-20 साल से तो मैं देखता आ रहा हूँ। 30 साल से कम से तो 20 साल से तो सब्जी मंडी के यहाँ देखता रहा हूँ। पहले आदर्श नगर में भी रहते थे, वहाँ से भी मैं देखता आ रहा हूँ, वहाँ से इनको उठाया था। तो ये चीज इन लोगों को इतना समय हो गया, राशन कार्ड इनके बने हुए हैं लेकिन हरे कार्ड हैं, ये हरे कार्ड हैं, ये सबके कार्ड बने हुए हैं लेकिन इस पे इनको मिलता कुछ नहीं है। ये आपके सामने सबके राशन कार्ड सबके पास हैं लेकिन किसी को कुछ नहीं मिलता। ना यहाँ का कोई पहले पूर्व मंत्री रहे उन्होंने कुछ किया, अब जो मंत्री हैं, अब जो विधायक है यहाँ से, उनकी तरफ से भी सहयोग शायद पहुंचाया हो, पवार ने पहुंचाया था पहले बीच में कुछ, तो बीच में कुछ समय के लिए इन लोगों को खाना मिला पका हुआ। लेकिन अब ये लोग खुद बता रहे हैं। आज मैं यहाँ सोनीपत अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में आया अपने किसी काम से, तो ये भूखी औरतें बैठी थी बेचारी। इन्होंने कहा बेटा हम सुबह से भूखे हैं, हम सारे के सारे, हमारे बच्चे भी भूखे हैं, खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो कुछ हमें अनाज या आटा दिलवा दो। तो इनको आटे की सहायता जो मेरे से बन पड़ी वो की है, लेकिन इतनी औकात मेरी भी नहीं कि मैं सबको हर रोज खाना खिला सकूं, हर रोज का खाना दे सकूं। ये देश है, सरकार है, टैक्स लेती है सरकार हम लोगों से। चलो ये गरीब टैक्स नहीं देते, हमारे से लेती है, तो उस टैक्स से जो पैसा सरकार के पास आता है इन लोगों की सहायता करनी चाहिए। तो ये सारी झुग्गियां आप लोगों को मैं दिखाता हूं। ये देखिए इन झुग्गियां हैं इन लोगों की। ये इन झुग्गियों में इन लोगों के पास आप अंदाजा लगा सकते हैं। आज के समय सच्चाई ये है कि लोगों के पास जिनके अच्छे काम धंधे हैं वो कुछ नहीं कमा पा रहे, तो ये तो बेचारे गाड़ियां लोहार हैं, ये कहां से कमा के लाएंगे, क्या करेंगे, कैसे अपने बच्चों का, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका कैसे पेट भरेंगे। और ये एक शायद गर्भवती महिला है, तो इनका बताओ, जब ये कुपोषण का शिकार ये बच्चे नहीं होंगे तो कौन होगा। तो ये चीज सच्चाई आप लोगों के सामने, ये देखिए इनके अंदर ये रहते हैं इन झुग्गियों के अंदर। तो इनके अंदर क्या गुजारा इनका होगा, कहाँ से क्या। जब लोग इनको अगर ये गांव में कुछ बेचने के लिए जाते भी हैं तो लोग कहते हैं कि बेकार में बीमारी लेके आ गए आप लोग शहर से, तो लोग गांव में भी इनको जाने मना करते हैं। अब मैं आपकी इनसे बात करवाता हूं। एक ये बाबा जी हैं, इनकी उम्र लगभग 65 साल के आसपास है, ना इनकी पेंशन बनी है, ना कोई सुनने वाला है। इन्होंने एमसी के द्वारा कोशिश भी की लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। तो ये अपने आप बताएंगे। बाबा जी आप कैसे काम चला रहे हैं आजकल? हमारा कैसा भी काम नहीं चल रहा है। गाँव में जहाँ जब तो न्यू कहे कोरोना लिया है,
ना हमारी पेंशन बन रही। इतना भाई साहब ने से ना 20 किलो चून दिवाया से, उससे हमारा के होश है। गुजारा कोई नहीं चल रहा। चिंता चीनी भी है, मुर्दा का व्यापार है आना, हमारा सामान का व्यापार है आना। तो अब ये माता जी हैं, ये बताएंगे। इससे तो अच्छा मर जाए तो भी ठीक है। हम भूखे तो सहे पड़े रहा, यहाँ पर हमारा कोई साधन नहीं है। भाई बाबूजी हमारी खातिर कुछ पहुँचाओ, पेंशन बंधवा दो बाबूजी, हमारी गरीब आदमी है, हमारी कोई साधन। मतलब आपका अब खाने का कैसे काम चलता है माता जी, आप बताइए। कोई तेरे बर्गा भागो ना तो आटा चून खा लेना, तो मंडी में चुपका नहीं बैठे रहा। तो बहन जी आप बताइए कैसे आप लोग जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कुत्ते की तो इज्जत, हमारी इज्जत भी नहीं है, वैल्यू भी नहीं, भूखे मर रहे हैं। छोटे छोटे देखो हमारे बच्चे, ये देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं। क्या करा बाबूजी। और जब इनको इन मासूम बच्चों को खाने को नहीं मिलेगा तो ये कुपोषण का शिकार नहीं होंगे तो क्या होगा। और अब इन सभी ये मेरे ख्याल से 11-12 झुग्गियां हैं, और झुग्गी में मेरे ख्याल 5-5, 7-7 आदमी तो होंगे। तो अब आप खुद देखिए, अगर 6-7 आदमी हैं तो 60 से 70 के बीच आदमी ये लोग होंगे। वोट लेने के लिए इनकी वोट बनी हुई है यहाँ पे, लोग वोट लेने के लिए आ जाते हैं लेकिन मदद करने के लिए कोई नहीं आता। तो लग रहे बाबूजी साहब, हम भी, हमारे बच्चे भी, हम भी भूखे मरने लग रहे हैं। वोट भी ले हमारा दौर है, कुछ नहीं देता हमारा, कुछ भी ना देते हमारे को। बोले पलाट देंगे, पेंशन बंधवाएंगे, भूखे मरने लग रहे हमारे बच्चे भी, हम भी। सामान बेचने जाते हैं। चुनाव से पहले ये कहते हैं कि प्लाट देने का भी वादा ये राजनीतिक लोग इनको करके जाते हैं कि आप लोगों को हम प्लॉट दिलवाएंगे। सही बना था ये ना इसका पवार। हाँ। यहाँ तक हमने वोट दिए, नहीं बोले पेंशन भी बंधवाएंगे थारी, प्लाट भी दिवाऊंगा। इब लग तो कुछ नहीं, जाडे में ठंड में न्यूआ पड़े रहा भूखे तरसे। चलो माता जी, मैं राजनीतिक लोगों की बात नहीं करता, राजनीतिक आदमी मैं भी हूँ, लेकिन इतना मैं आपको आश्वासन जरूर देता हूँ कि कोशिश करूंगा आप लोगों के सबके पीले कार्ड बन जाएं और आप लोगों को राशन मिलना शुरू हो जाए। और उसके साथ साथ कोशिश ये भी करूंगा कि जो जिन लोगों की पेंशन है और असलियत में वो बुजुर्ग हैं कि उनकी पेंशन बन जाए, ये कोशिश भी मैं करूंगा। जो मदद मेरे से बन पड़ेगी वो मैं करूंगा। और आज के लिए ये देश के सामने सच्चाई बयां की है मैंने। और ये तो सोनीपत के एक छोटे से मैंने सब्जी मंडी का हाल बताया आपके सामने। ऐसे ऐसे सोनीपत में मेरे ख्याल से कई जगह रहते हैं लोग। तो जब सोनीपत में ये हाल है, आप पूरे देश की पोजीशन देख सकते हैं, पूरे देश में क्या हाल होगा। तो लोग, सरकार कहती है कि हम 80 करोड़ लोगों को दे रहे हैं। 80 करोड़ लोग कहाँ से होंगे, कौन होंगे, वो हमें बताइए। तो देश को अवगत तो करवाइए, ये सरकार का काम है। तो चलो आज के लिए, बल्कि मैं उसके लिए कि मैं इतना सक्षम नहीं हूं कि हर रोज इन बहन भाइयों को खाना दे सकूं, लेकिन जितनी मेरी औकात है वो मैंने आज भी मदद की है और आगे भी कोशिश करूंगा कि इन लोगों की रेगुलर मदद करता रहूं। और इसके साथ साथ जो सरकार से इनकी हेल्प हो सकती है उसके लिए मैं कोशिश अवश्य करूंगा। जय हिंद, जय भारत।